मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश संगठन महामंत्री जन स्वराज पार्टी। आप सभी मित्रों को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद फेसबुक से जुड़कर हम अपने सभी मित्रों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि पंचायती राज पर तो हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन पिछला विधानसभा सामान्य चुनाव बीतने के बाद बांकीपुर विधानसभा के विधायक के इस्तीफा होने के तुरंत बाद पिछले 4-5 महीना से बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी में हम लोग लग गए थे। हम लोग भी जन स्वराज पार्टी की पूरी संगठन का काम देखते हुए खास करके बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हम लोग लगे और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया था। और बांकीपुर विधानसभा के मतदाता ने जो अपने मतों का प्रयोग किया वो बहुत शानदार अनुभव रहा। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार किया, लेकिन मज़ेदार बात यह रही इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ बांकीपुर विधानसभा रहा है। नितिन नवीन जी और उनके पिता नवीन सिन्हा जी लगातार 35 वर्ष से बांकीपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए थे। इस बीच में नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और तुरंत उसके बाद राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया। तो निर्वाचन और संविधान के नियम के मुताबिक विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस गढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक बोल दिया कि भाई हम तो कुत्ता बिल्ली को भी उम्मीदवार बना देंगे तो हम चुनाव जिता लेते हैं। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए जो आम जनता ने अपने मतों का प्रयोग किया और इस चुनाव का जो नैरेटिव बना था, और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो विषय दिया था बांकीपुर विधानसभा में पिछला सामान्य चुनाव में भी पलायन को रोकना, व्यवस्था परिवर्तन, नई आगाज, उसी नैरेटिव पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां चर्चा किया करता था। और वर्तमान में भी बदलाव का जो मुद्दा प्रशांत जी ने तय किया था उसी मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी ने भी चर्चा करते रहा। तो इस बातों को ध्यान में रख कर के बांकीपुर विधानसभा के मतदाता भाई और बहनों ने जो मतों का प्रयोग किया उसका स्पष्ट जो रुझान आया है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी एक तरफ, दूसरे तरफ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी और नितिन नवीन जी के चेहरा को रखा गया। अंत आते आते यह बात सामने आ गई कि वर्तमान सरकार के मुखिया शिवराज चौधरी जी वर्सेस प्रशांत किशोर हो गई। इन दोनों बातों को रख कर के मतदाता भाइयों ने जो अपने मतों का प्रयोग किया, निश्चित रूप से बदलाव को ध्यान में रखा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि कुत्ता बिल्ली को भी हम टिकट दे देंगे तो हम चुनाव जिता लेंगे, इस बात को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और शिवराज चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी बांकीपुर विधानसभा की जनता ने एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। वो गले से नीचे नहीं उतरा
चूंकि दो जाति, खासकर एक श्रीवास्तव समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोग खुलकर अपने मतों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग किया है। उसको करने का पीछे तर्क है कि एक तरफ प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, जिस विषय को लेकर के हम लोग भी उनको नेता मानने पर मजबूर हो गए कि व्यवस्था परिवर्तन और बिहार के अंदर जो जातीय उन्माद के रूप ले लिया है, जातीय फैलाव बढ़ते जा रहा है, उस बीच में जो लोग जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं वही लोग जनसुराज पार्टी में एक तरह से आते हैं। और जनसुराज पार्टी के अंदर वही लोग राजनीति में भाग लिए हैं जिनका मन मिजाज साफ है कि सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग जनसुराज पार्टी के सूत्रधार के साथ हैं। एक तरफ यह मुद्दा, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कुत्ता बिल्ली को भी हम टिकट दे देंगे तो हम जिता लेंगे। तो यह दो मुद्दा सामने आई और उसके अलावा एक चेहरा सम्राट चौधरी का, एक चेहरा प्रशांत किशोर जी का। इस बातों को लेकर के जब लोगों ने अध्ययन किया और अपने मतों का प्रयोग किया तो बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार 35 वर्षों से सत्ता में जो रहने का भारतीय जनता पार्टी का रहा और उस कार्यकाल में जो विकास होनी चाहिए थी वह विकास नगण्य रहा। तो इस मुद्दा पर बहुत बहस हुआ। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपनी उपस्थिति दर्ज किया और इस बीच में जो घटनाएं घटी 3 महीना के अंदर, देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, उस घटनाओं पर भी चर्चा होती रही। वैसे कह लीजिए कि जब से सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने उसके बाद के कार्यकाल के अंदर जो घटनाएं घटी उस बातों को लेकर के बांकीपुर में सामान्य जाति के लोग हों यानी बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हों, किसी जाति के हों, और मध्यम वर्ग के जो लोग रहे हों, और सबसे नीचे जो वर्ग के लोग हैं उनके अंदर जो चर्चाएं हुई उसका मुख्य विषय इसमें एक तो यह हुआ कि जो काउंटर हो रहा है बिहार के अंदर अपराधियों के साथ, बहुत अच्छी बात है, काउंटर होना चाहिए। जो भी अपराधी को पकड़ करके इनकाउंटर किया गया, इस इनकाउंटर में जितनी भी मुद्दा आई, जिन बातों के लिए इनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें अधिकतर यादव समाज के लोगों के साथ ये घटनाएं घटी। इस बीच में यादव समाज के अंदर एक नाराजगी बढ़ती गई, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी की राजनीति है, अब उधर राजनीति महागठबंधन के राजनीति करने वाले लोगों को लगा कि भैया ये तो मेरे लोगों को, अपराधी तो सब जात में है, लेकिन सिर्फ यादव समाज के लड़के को उठा करके इनकाउंटर करना ये ठीक नहीं है। ये अब उस जाति के अंदर एक उबाल थी। माइनॉरिटी समाज के अंदर तो पहले से ही उबाल रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कास्टिज्म का हेड है, चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साबित करती है कि मैं जात पात नहीं करता हूँ, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा जातीयता करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चूँकि उसमें मुसलमान का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मुसलमान समाज के लोगों को ना लोकसभा में टिकट दिया जाता है, ना ही उसको विधानसभा में टिकट दिया जाता है, तो ना ही उसको किसी विकास काम में जोड़ा जाता। तो निश्चित रूप से वह समाज वेट एंड वॉच में रहता है कि जो प्रत्याशी मजबूत होंगे उनके साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए।
तो इस बार वो भी एक मतदाता अपने आप को देख रहा था कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कितनी लड़ाई लड़ते हैं। तो एक मुसलमान वर्ग के लोग वेट एंड वॉच में इंतजार कर रहे थे, जो अपने मतों का प्रयोग जम करके 99% वोट जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के पक्ष में कर दिया। एक बात यहाँ खत्म हो गई। यादव समाज के लोग जो उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि यादव समाज के लड़के को उठा करके इनकाउंटर जो राज्य की सरकार लगातार कर रही है, तो उनके मन में एक वाल थी। वो माई समीकरण चाह कर के भी महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उम्मीदवार को मत का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसको लगा कि माइनॉरिटी समाज के लोग प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो यादव समाज के लोग का 50% से ज़्यादा भाग जो उसके नौजवान हैं, जो लाठी खाए थे अभी पूरे देश में, जो नौजवानों के साथ जो गुजरी है, वो भी वहाँ उनके दिमाग में बैठा और इनकाउंटर वाली बात को जोड़ करके 50 से 60% मतों का प्रयोग यादव समाज के लोग भी जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के पक्ष में खड़ा हो गए। ये एक यादव और मुस्लिम यानी महागठबंधन के तरफ से एक बड़ा जमात जो है इस बार जनसुराज पार्टी के साथ खड़ा हुआ। वैश्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार रहा है, जो लंबे काल से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहा है। तो उनके अंदर जो कानू और तेली समाज के लोग हैं, खास करके रौनियार समाज के भी लोग हैं, और जो कलवार जाति के लोग अलग अलग अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जिसमें रेखा गुप्ता जी जो महागठबंधन की उम्मीदवार थी, तो वो भी एक वैश्य का बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हुआ। दोनों के बीच में इतनी बड़ी टकराहट हुई कि अगर जो लोग इस बार वैश्य के उम्मीदवार महागठबंधन ने दिया है, उसको यदि आप लोग अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है अनहोनी घटना हो सकती है। तो महागठबंधन के तरफ से भी एक बड़ा दबाव वैश्य समाज के ऊपर, जो महागठबंधन के अंदर वैश्य समाज के लीडर हैं, उनके द्वारा दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वैश्य समाज के जो ठेकेदार हैं, दिलीप जायसवाल जैसे लोग, इन लोगों की एक बड़ी दबाव थी वैश्य समाज के ऊपर कि इस बार आप लोग, चूंकि प्रशांत किशोर जी को रोकना बहुत ज़रूरी है, तो आपको हर हालत में अपने मतों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में करना होगा, और नहीं तो आपको जीएसटी जो आपका जांच करवाया जाएगा, आपको इनकम टैक्स को लगाया जाएगा, और बड़े बड़े व्यवसायियों को इसका डर जो है पैदा किया गया। इन सब बातों को लेकर के वैश्य समाज ने अपने आप को चुनाव से अलग रखने का मन बनाया। तो कल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आप देखे होंगे कि एक तरह से जितने भी वैश्य समाज के मतदाता थे, अपनी दुकानों को बंद करके वह कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए, ये किसी को भनक भी नहीं लगी। और मात्र 10 से 15% वोट वैश्य समाज के लोगों ने दिया है, वो भी उसके नौजवान वर्ग ने अपने घर से निकला, और वो भी बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, रोजी रोजगार के लिए जनसुराज पार्टी के साथ खड़ा होते हुए देखा गया। तो इस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार जो वैश्य समाज का लाभ लेना चाहती थी, उनको भी नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत मत रही, तो वो वैश्य समाज के लोग अपने घर में रह गए, और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ नहीं मिला, और जो भी मतदाता निकला उसका मैक्सिमम भाग जनसुराज पार्टी को प्राप्त हो गया, और रही छोटी भाग तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार को दे दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत वोट भी उनके पक्ष में नहीं गिर सका। दूसरा, तो ये आपने देखा कि महागठबंधन का वोट और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट वैश्य समाज के लोग अपने घर में रह गए, और जो निकले भी उसके अंदर कोई उत्साह देखने को नहीं मिला।
चूँकि मैं जनसुराज पार्टी की तरफ से पूरी विधानसभा में कई कार्यों को हम प्रदेश संगठन महामंत्री होने के नाते मैं इसको लगातार संपर्क बनाए हुआ था, लगातार मैं भ्रमण भी कर रहा था। कल मैं लगभग 80 से 85 केंद्र पर हम खुद पहुंचे थे, जिसका एक तरह से रुझान जब हमने देखा तो मन गदगद हो गया। जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का विजन, व्यवस्था परिवर्तन, रोजी रोजगार, ये सब बात जो है खास करके नौजवानों के अंदर ये बात गई थी और वो अपने आप को आगे कर लिए। तो एक समय जब 2-3 बजे तक मैं स्पष्ट हो गया कि जनसुराज पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ रही है, बांकीपुर विधानसभा के मतदाता, बांकीपुर विधानसभा के नौजवान इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है, तो मन मेरा काफ़ी गदगद भी हुआ और एक मेरे ऊपर तनाव भी बढ़ रहा था। इस तनाव को मैं अपने नेता को अभी बताए नहीं है, लेकिन हम बताने वाले हैं कि नौजवान लड़ा है, इसमें जनसुराज पार्टी पीछे हो गई है। हम लोग जरूर इसको चुनाव हम लोग तो जीत ही रहे हैं। 3 तारीख को जनसुराज पार्टी आगे आ जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ उसका वही सारांश भी है। तो निश्चित रूप से यह बांकीपुर विधानसभा की जनता जीत रही है और बांकीपुर विधानसभा की जनता बिहार की एक संदेश दिया है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को उंगली भी दिखाया है कि आप होश में रहिए और जो आपने वादा किया है उस वादा पर आपको बढ़ना चाहिए, नहीं तो बिहार के अंदर विकल्प अब तैयार हो गया है जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। तो हम ये बता रहे थे कि मुस्लिम समाज के लोग क्यों वोट दिया, यादव समाज क्यों जुटा और वैश्य समाज अपने आप को घर में कैसे कैद कर लिया, ये एक बड़ा मुद्दा है। चौथा, अब जान करके आपको आश्चर्य होगा, जो सामान्य जाति के लोग हैं बिहार के अंदर, जो बिहार समाज, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज और श्रीवास्तव समाज, तो श्रीवास्तव को समाज के लोगों को अभी तक हम लोग यह समझते थे, मैं अपने राजनीतिक जीवन का 37वां वर्ष में प्रवेश किया हूँ, 37 वर्ष मेरे जीवन काल राजनीति में बीता है। मैं अभी तक जो बीता है मैं श्रीवास्तव समाज के पक्ष में रहा हूँ, शुरू से मैं रहा हूँ। ये ऐसी जात है कि सबके लिए सहज उपलब्ध रहती है, सबके सम्मान का ख्याल करती है, लेकिन पहली बार लगा कि अब भाई धरती पर जातीयता का हद हो गया कि श्रीवास्तव समाज भी जात पर वोट करेगा। तो ये बांकीपुर में हम लोगों ने जो देखा, सबसे जो कह सकते हैं श्रीवास्तव समाज के लोगों को कम से कम कास्टिज्म पर हम लोग नहीं मानते थे। हम कुशवाहा समाज को मानते थे कि कास्टिज्म का सबसे बड़ा हेड जात का कुशवाहा समाज ही होता है। मैं उसी जाति में रहा हूँ और जात की पॉलिटिक्स में रहने के कारण ही मैं सदन नहीं जा सका, ये भी मैं बता रहा हूँ। मैं 22 वर्ष नागमणि जी के साथ रहा हूँ, 22 साल कंटिन्यूअस। मैं 10 बार सुपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहा हूँ। 37 वर्ष में 32 वर्ष हम कुशवाहा समाज को नेता मानकर किसी न किसी पार्टी में रहे और सब लोगों ने मलाई खाया, लेकिन सुभाष कुशवाहा को सदन का मेंबर न नागमणि जाने दिया, न उपेंद्र कुशवाहा जाने दिया। हम किसको दोषी मान ले? एक मौका मिला, सम्राट चौधरी जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब लोग जानता है, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो आदरणीय राधा मोहन जी के कहने पर हम लोग सम्राट चौधरी से बात करके वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम लोगों के साथ बने थे। वो अलग बात है कि पॉलिटिक्स में आज मैं जनसुराज पार्टी के साथ हूँ और वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई हम लोगों को सीढ़ी नहीं दिया। तब जा करके प्रशांत किशोर जी के विजन देख करके हम लोग इस दल में आ गए कि चलिए आज तक तो जीवन में हम लोगों ने सदन में जाना चाहिए था। अंदर बहुत सा विजन है, हम लोग विधानसभा में जाते तो बहुत सा कानून में हम संशोधन करवा देते, लेकिन मौका नहीं मिला। तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर जी के साथ रहकर काम किया जाए, कहीं एक अवसर मिल जाए। और वो भी मैं सदन में जाने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ राजनीति नहीं कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी ने हमसे स्वीकार करवाया कि सुभाष जी आपके पास अच्छा राजनीतिक अनुभव है, आपके पास संगठन का ज्ञान है,
आप जो है हमारे पार्टी के संगठन को देख लीजिए। जिस दिन पार्टी खड़ा हो जाएगी और पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपको भी सदन भेज दिया जाएगा। तो हम कोई विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज पार्टी में नहीं आया हूँ। जनसुराज पार्टी को हम लोग खड़ा करने वाले लोग हैं कि ये सदन में चला जाए, सरकार बना ले। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी और यहाँ लगे लोगों को कि इनको भी सदन भेज देना चाहिए। तो लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य का रास्ता है, तो वह तब मिलेगा जब हमारा विधानसभा में सरकार बनेगी। हम इस काम में आए हैं, इसलिए वहाँ आपके बतला रहा था मैं अपने जीवन का कि भारतीय जनता पार्टी में का भी हम लोगों का लंबा अनुभव है। आज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, आज वो कैसे उनके खिलाफ में बांकीपुर के विधानसभा के लोगों ने मत दिया, कोई सम्राट चौधरी जी दोषी नहीं है। मैं एक आध घटना बता देना चाहता हूँ। समान जाति पर मैं चर्चा कर रहा था, मैं यादव समाज की चर्चा किया, मैं माइनॉरिटी समाज का चर्चा किया और वैश्य समाज का चर्चा किया कि वैश्य वोट देने नहीं गया और माइनॉरिटी और जो है यादव समाज के लोगों ने कैसे प्रशांत किशोर जी को वोट कर रहा है और समान जाति के लोग क्यों क्या किया, जरा इसको देख लीजिए। 35 वर्ष नीतीश कुमार जी, लालू जी, राबड़ी जी, जीतनराम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आदरणीय जगदेव बाबू हमेशा कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। यानी 10% जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो 90% पर शासन कर रहे हैं। तो 35 वर्ष में कोई सवर्ण बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो 35 वर्ष में दलितों की विकास कितना हुआ, पिछड़ों का विकास कितना हुआ? अगर नहीं हुआ तो 10% के लोग दोषी नहीं है। दोषी वही लोग हैं, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे राबड़ी जी हो। तो 35 वर्ष में जब दलितों और पिछड़ों का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अब हम अगड़ों का दोषी कैसे मान लें? हम कैसे मान लीजिए कि राजपूत भूमिहार ब्राह्मण ही इस राज्य का विकास नहीं होने दिया, उसके हाथ में तो भैया कुछ नहीं है। अब तो एक तरह से मान लिया जाए कि उसी 10% के लोगों का शोषण हम पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया है। इस बातों को क्यों नहीं कहा जा रहा कि 35 साल में यदि किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वह सवर्ण जाति के लोग हैं जिसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता तो आपके हाथ में रही है। और जब 36वां वर्ष में जाना था तो फिर पिछड़ा वर्ग के सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। तो उनको उस वर्गों को एक नाराजगी हुई कि भाई एक तरफ हरदम 10% कह करके डेमोरलाइज किया जा रहा है। यह बात उसके दिमाग में चल रही थी। तब तक एक घटना भरत तिवारी के रूप में होती है। पांडव कुशवाहा को दिल्ली में पुलिस मार रहा, तो प्रशांत किशोर जी पहला नेता है इस बिहार के जो पांडव कुशवाहा जी के लड़ाई के लिए सबसे आगे आए। कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्य के अंदर नहीं बोलता है। तो उस समय बिहार के कुशवाहा जो है प्रशांत किशोर जी के पक्ष में एक लाइन भी नहीं बोलते हैं। जब जहानाबाद में नीट छात्रा के साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या किया गया भूमिहार समाज के, तो उस समय जो है जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उसके घर गए। जिस तरह से पांडव कुशवाहा के दिल्ली उसके घर पर जा करके प्रशांत किशोर जी ने मिला। भूमिहार जाति की छात्रा के साथ घटनाएं घटती है तो प्रशांत किशोर जी घर पर जा करके मिलते हैं। आपको भरत तिवारी जी के साथ जो घटनाएं घटी, पुलिस के द्वारा जिस तरह से हत्या किया गया, उसमें तुरंत प्रशांत किशोर जी ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, सबसे पहले सुभाष कुशवाहा, मनोज भारती जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग गए। उसके बाद फिर हमारे नेता प्रशांत किशोर जी गए। तो अब वहाँ जो है कुशवाहा समाज के लोगों ने इस मुद्दा को पकड़ लिया कि ये कास्टिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं। पांडे कुशवाहा के साथ गया तो कास्टिज्म का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कुशवाहा के लिए नहीं बोला। भूमिहार जाति के यहाँ जा रहे हैं तो उसमें कुशवाहा समाज नहीं बोल रहा है, लेकिन भरत तिवारी के यहाँ जब जा करके प्रशांत किशोर जी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होते हैं तो कुशवाहा समाज के हजारों लड़के ने भूमिहार और ब्राह्मणों को जिस तरह से गाली देने का काम किया, तो यह सम्राट चौधरी से जोड़कर देखा गया। सम्राट चौधरी के इशारे पर काम हो रहा है, जबकि यह हकीकत नहीं है। मैं सम्राट चौधरी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ कि सम्राट चौधरी यहाँ दोषी नहीं है। सम्राट चौधरी के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता
हमारे पास जो है कई कुशवाहा समाज के जो है आलोक मेहता जैसे लोग, आलोक मेहता जी से भी जैसे लोगों की सूचनाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई बड़े नेताओं का सूचना आ रहा था कि भाई सब लोग मिलकर के कुशवाहा समाज के लड़के जिस तरह से भूमिहार और ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। तो एक सम्राट क्लब के लोग जो है जिस तरह से सम्राट चौधरी के लिए काम कर रहा है, तो सम्राट चौधरी तो शुद्ध जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको सम्राट क्लब के लोग कहता है कि मोहन भागवत ब्राह्मण है, आरएसएस को ब्राह्मण चलाता है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पार्टी है। तो कुशवाहा समाज के लड़के भूल गए कि यह सवर्णों की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है और उसी के मुख्यमंत्री को बड़ाई पक्ष में खड़ा होकर के भरत तिवारी के आड़ में आप जो है गाली देना जिस तरह से भूमिहार और ब्राह्मण को आपने शुरू किया, प्रशांत किशोर जी से लड़ाई को आपने जातीय गाली देना शुरू किया। हजारों, एक दो नहीं, हम लोग जब कुछ पोस्ट करते थे तो लोग गाली देते थे और वहाँ पर महापंचायत का आयोजन कौन किया? भगवान सिंह कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के मंत्री भी हैं और बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे कि भाई महापंचायत मत करो, हम लोग को नुकसान हो रहा है, सम्राट चौधरी का नुकसान हो रहा है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और लास्ट में रुका भी सरकार के आदेश से। तब तक जो है बड़े समाज के लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई, यह बात बैठी चली गई। अब ये बात जो है एक तरह से सवर्णों के दिमाग में बैठ गई कि ये कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है जो उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के नेता हैं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी की एक बड़ी लड़ाई है, एक बड़ा दोनों के बीच में लड़ाई है। काराकाट लोकसभा में जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारते हैं तो उनके दिमाग में बैठ गया कि मनोज तिवारी सम्राट चौधरी जी मिल करके हमको चुनाव हरा दिया। जब तक ये मुख्यमंत्री हो गए तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी की राजनीति खत्म हो जाए। अब बांकीपुर विधानसभा में आप देखे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी और उनके बेटा मंत्री हैं, दोनों कभी चुनाव प्रचार में नहीं आए और उसी चुनाव प्रचार के दरमियान में उनके 150 नेता सोमनाथ यात्रा पर चले जाते हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। यानी अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री को चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में प्रशांत जीत जाए, चूंकि इनको कहा जाए कि अब आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। तो ये उनके अंदर की लड़ाई भी कैसे कैसे हम लोगों को लाभ पहुंचा रही है इस जीत में, ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव जीत रहे हैं तो क्या क्या नैरेटिव काम कर रहा है, जरा इसको समझने की जरूरत है। तो उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा का बेटा और उपेंद्र कुशवाहा का लोग सोमनाथ यात्रा कर रहे हैं। एक आलोक सिंह उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक झुंझुना थमा दिया मनोज नितिन नवीन जी को कि आप जाइए वहाँ बांकीपुर में प्रचार करिए, कहीं प्रचार में नहीं देखा गया। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा के संगठन का लोग, उनके जिला के अध्यक्ष भोजपुर, उनके तमाम पार्टी के नेता महापंचायत करवा रहे थे, भूमिहार और ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे थे। वो चूंकि सम्राट चौधरी कैसे फेल हो जाए, तो एक तरह से एक बड़ा अंदर और बाहर के लोग और कुशवाहा समाज के नौजवान लड़के इस बात को नहीं समझ रहे थे। हम लोग बोल रहे थे कि भाई हम भी जहां अगर राजनीति कर रहे हैं तो हमको एक बड़े पद पर प्रशांत किशोर जी ने बैठा के रखा है, तो आप कास्टिंग किसके साथ कर रहे हैं? सम्राट चौधरी के साथ कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रहे हैं कि सुभाष कुशवाहा के साथ कर रहे हैं कि आलोक मेहता के साथ कर रहे हैं? भैया ये इसमें जो है कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है, चाहे अंदर के लोग हों और चाहे ना समझ के चलते हों, चाहे समाज के बड़े वर्ग के जो नौजवानों के ना समझ से हुआ हो। दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव ये क्या सेट कर गया आपको, उत्तर प्रदेश में नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए गए। जब उत्तर प्रदेश में हेलीपैड पर इनको जब उतरते हैं अपने हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ पर रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और वहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी गुलदस्ता लेकर के खड़े थे। तो प्रोटोकॉल है, उनके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं नितिन नवीन जी, तो इनको
प्रोटोकॉल के तहत जो है एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे। अब जैसे ही नितिन नवीन जी नीचे आते हैं तो गुलदस्ता देने के लिए आदित्यनाथ जोगी जी आप सामने आते हैं। तो गुलदस्ता मुख्यमंत्री का नहीं ले रहे हैं, जरा इसको गंभीरता से लीजिएगा। वह गुलदस्ता आप सब देखे होंगे कि पहले केशव प्रसाद मौर्य जी से इन्होंने स्वीकार किया। अब यहां समान जाति के लोग तो गौर कर गए और भारतीय जनता पार्टी जो यूजीसी बिल लाई और पूरे देश में पिछड़ों को खुश करने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के लिए नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पहले किनारा कर दिया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का गुलदस्ता लिया। तब दूसरी बार मुख्यमंत्री का आदित्यनाथ जोगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनका गुलदस्ता रिसीव करते हैं। ये पूरे देश के सवर्णों के लिए एक बड़ा झटका। और बिहार में उपचुनाव हो रहा है, तो बिहार के बांकीपुर विधानसभा के जो सामान्य जाति के लोग हैं, खास करके राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ जाति के लोग तो कास्टिज्म पर उतर गए, लेकिन 3 जो सामान्य जात के लोग थे, केशव प्रसाद मौर्य को गुलदस्ता देना, तो नितिन नवीन जी ने मोदी जी को खुश करने के लिए एक मैसेज देना चाहा, लेकिन पड़ गया उल्टा। और बांकीपुर विधानसभा में भूल गए होंगे और ये कुशवाहा समाज के लिए खिलाफ भी हो गया। केशव प्रसाद मौर्य को गुलदस्ता देना पिछड़े वर्ग को खुश करने के बजाय आपने तो कुशवाहा समाज को बर्बाद कर दिया। अब सब जाति के टारगेट पर चढ़ गए सम्राट चौधरी जी। मैं सम्राट चौधरी जी अपने आप इनका नुकसान होते जा रहा, नुकसान पर नुकसान हो रहा। केशव प्रसाद मौर्य को गुलदस्ता देना नितिन नवीन जी, इसको ऐसे भी इसको सेट करके देखा जा सकता है कि या तो नितिन नवीन जी के ही मन में ये बात की बेईमानी हो कि सम्राट चौधरी जी फेल कर जाए तो हम बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएं, तो बिहार के मुख्यमंत्री हम हो जाएं, तो ये नैरेटिव बिहार में खास करके बांकीपुर विधानसभा के अंदर और बिहार के तमाम सवर्ण जातों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को पहले उनकी गुलदस्ता को स्वीकार करना और दूसरे में आदित्यनाथ जोगी का स्वीकार करना, ये तो बहुत बड़ा नैरेटिव हो गया। तो ये सेट कर गया आकर बांकीपुर विधानसभा में, और यहाँ के सामान्य जाति का 90% वोट जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा हो गया। तो इस तरह से हमको यह वोट मिल गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट इस बार जनसुराज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का एक बड़ा मतदान करने वाले जो लोग हैं, वो इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, रोजी रोजगार के लिए जनसुराज पार्टी के साथ खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे, फिर अगला बार हम चर्चा करेंगे, कुल मिलाकर के देखेंगे कि जनसुराज पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर लोगों ने दिया है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए हम लोग उनके साथ आभार प्रकट करना चाहते हैं कि सब लोगों ने ईमानदारी से लगा, हम सभी ईमानदारी से लगे, लेकिन ये कहने में शक नहीं है कि बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। जनसुराज पर अभी भरोसा नहीं किया है, वो भरोसा किया है प्रशांत किशोर पर। तो इस बार जो अगला लोकसभा तक 3 साल का जो समय मिलेगा, वो तो प्रशांत किशोर जी की जीत सुनिश्चित है। इसलिए मैं बांकीपुर विधानसभा के मतदाता को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपने जो धैर्य का और परिचय दे करके अपने आप को संतुलित कर करके जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने गुंडागर्दी किया, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिस तरह से उनके विधानसभा के 200 एमएलए को 2-2 बूथ का इंचार्ज बना दिया गया, ये सब लोगों ने मिलकर के जिस तरह से बूथों का लूटने का प्रयास किया, ये जनसुराज पार्टी के जितने भी राज्य भर के हमारे नेता का आशीर्वाद से जो प्रशांत किशोर जी अपना कार्यकर्ताओं को खड़ा किए थे बांकीपुर विधानसभा में, इनके जाल को तोड़ने का काम किया है, इनको रोकने का काम किया। हम तो यहाँ तक भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वाहन से
लोगों को मतदान केंद्र पर ला रही थी और लोग आपस में बात कर रहे थे कि बदलाव के लिए वोट करना है। किसी का नहीं सुना। आम जनता ने प्रशांत किशोर जी पर भरोसा किया है, यहाँ के बेरोजगारों ने भरोसा किया है। रोजी रोजगार के लिए निश्चित रूप से 3 वर्ष में हम लोग प्रशांत किशोर जी के मेन टीम के हम लोग हैं और प्रदेश संगठन के महामंत्री के नाते मैं बांकीपुर विधानसभा के मतदाता भाइयों को मैं स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहते हैं। मैं अपने तरफ से, प्रशांत किशोर जी तो बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन मैं उनके रणनीति को जानता हूँ। एक काम मैं ज़बरदस्ती भी ले सकता हूँ और वह है रोजगार की बात। रोजगार, लाखों लोग मेरे सामने रहेंगे तो प्रशांत किशोर जी को छोड़ दीजिए, ये सुभाष कुशवाहा काफ़ी हैं। एक एक बेरोजगारों को रोजगार से कैसे जोड़ दिया जाएगा, इसके लिए मेरे पास जो है बड़ी प्लानिंग है और मैं इसको जानता भी हूँ। इस विषय पर मेरा पकड़ भी है। वे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलता है, यह बांकीपुर के विधानसभा में हम लोग निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग बताने वाले हैं और करने वाले हैं। अगले 6 महीना के अंदर प्रशांत किशोर जी विधायक बन जाएंगे तो उनसे मैं ये काम ले लूँगा और बांकीपुर विधानसभा के अंदर 6 महीना के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं, जिसको रोजगार चाहिए, नौकरी तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे नौकरियां मिलती है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा के अंदर चाहे 10,000 है कि 50,000 है, मैं नहीं जानता हूँ। बांकीपुर के मतदाता हमको वोट दिए कि नहीं दिए, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। जो भी रोजगार चाहते हैं उस काम को हम लोग करेंगे और हम लोग नहीं, हम तो प्रशांत जी को कहेंगे यह काम सिर्फ का सिर्फ सुभाष कुशवाहा की जवाबदेही दे दीजिए। 6 महीना के अंदर आपको बेरोजगार मैं नहीं रहने दूंगा। ये मैं विश्वास के साथ आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आगे हम लोग को काम करेंगे। 3 तारीख का हम सब इंतजार करिए। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है। आपका आशीर्वाद ने, आपने जो अपने मतों का प्रयोग किया, मैं आपके बुद्धि को सलाम करता हूँ, मैं आपके विवेक को सलाम करता हूँ। जिस बारीकी से माइनॉरिटी समाज के लोगों ने वोट किया, यादव समाज के लोगों ने वोट किया और जिस तरह से सामान्य जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश की घटना जो घटी या भरत तिवारी के साथ जो घटनाएं घटी या जो 35 वर्ष में पिछड़ा की शासन रही और फिर भी आज कहा जा रहा है कि 100 में 90 शोषित है, जब ये 90% के लोगों ने ही 35 वर्ष से बिहार में सत्ता में रहा, फिर भी 10% पर आरोप लगाने के चलते समान जाति के लोग एक हो करके आपको जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा हो गए। वैश्य समाज के लोगों ने अपने आप को घर में कैद कर लिया। इन्हीं सब कारणों को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा हार की सामना करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी हार हुई है। अगर आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरा में सुधार नहीं किया तो आने वाला लोकसभा में 40 की 40 ही लोग हार जाएंगे। ये आपको मैं बतला रहा हूँ। और जनसुराज पार्टी में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बिहार विधानसभा और लोकसभा में